Hi everyone, welcome back to my channel Aslam Coding. So today we are going to solve the lead code problem number 189, that is rotate array. This is a medium level problem. So let us understand it first. देखो rotate array में क्या दिया हुआ, like you have been given एक integer array num, एक integer array दिया हुआ है and rotate करना है array को right side by k steps where k is a non negative integer, मीन्स k greater than or equal to 0 है. तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, राइट साइड में हमें रोटेट करना है k स्टेप्स. सपोज जैसे मैं एक नम एरे क्या दिया यहाँ पे, इसको हम ले लेते हैं. जैसे यहाँ पे तो क्या दिया हमारे पास, एरे ऐसे दे दिया है, लाइक पहले यहाँ पे क्या है, वन है. थोड़ा इसको हम बना लेते हैं पहले ताकि अच्छे से हमें समझ में आए. अंडरस्टैंडिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन राइटिंग कोड. एक बार से समझ लिया देन कोड तो आप कोई भी लिख सकते हो. लाइक 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 है, 6 है, देन 7 है. ठीक है. और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, के की जो वैल्यू है हमें 3 दे दी गई है. ठीक है, के की वैल्यू में क्या दी गई, 3. और हमें मतलब कि 3 स्टेप हमें राइट साइड में रोटेट करना है. देखो राइट रोटेट करना होगा तो मान लेते हैं सपोज ऐसे कुछ हम समझने के लिए बना सकते हैं. ठीक है, 1 2 3. सपोज मान लो कि जो 7 हमारा है, अगर एक स्टेप इधर करेंगे, 6 को इधर करेंगे, एक ऐसे शिफ्ट करेंगे, ऐसे शिफ्ट कर देंगे, इसको एक आगे शिफ्ट करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे. ठीक है, तो लेकिन हमें बोला है 3 स्टेप्स. तो 3 स्टेप में देखो क्या होगा, मतलब हमारा कि जो 1 होगा हमारा 1 2 3, तो यहाँ पे आके 1 हमारा यहाँ पे हो जाएगा. फिर उसके बाद 2 यहाँ पे आ जाएगा, 3 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो थे हमारी स्टार्टिंग में से आ जाएंगे. ठीक है, तो लास्ट में जो हमारा 7 था यहाँ पे 7 बचेगा, इधर आपका 6 हो जाएगा और ये आपका 5 हो जाएगा. इस तरह से आपको लाइक यहाँ पे हमारा, अच्छा 7 हमारा यहाँ पे था ना, तो इधर थोड़ा यहाँ पे कुछ गलती हो रहा है. लाइक देखो यहाँ पे देखते हैं, अगर हमें 1 2 3 4 5 6 7 दिया हुआ, की वैल्यू 3 दी गई है. ठीक है, तो 3 स्टेप हमें मूव करना है. तो देखो यहाँ पे 1 2 3 स्टेप्स है. तो 1 2 3 4, जैसे 1 2 3 4 5 6 हमें दिया है, तो एक बार जैसे मान लो कि अगर हम राइट शिफ्ट करेंगे तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 3 के प्लेस पे आ जाएगा, 3 4 के प्लेस पे, 4 5 के प्लेस पे, 5 6 के प्लेस पे, 6 7 के प्लेस पे. इस तरह से एक बार हो गया. वही कर लेते हैं. चलो देखो, जैसे हमें यहाँ पे था 1 2 3 4 5 6 7, ये था. अब जैसे मान लो कि अगर हम एक स्टेप हम अगर मूव करेंगे कि इक्वल टू 1, अगर एक बार होगा तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 और 7 जो हमारे यहाँ पे ऐसे आगे आ जाएगा. ठीक है, अब अगली बार हम जब इसको करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप जब हम इसको करेंगे तो दोबारा क्या होगा हमारे यहाँ पे, जब कि इक्वल टू 2 होगा. तो ये एक स्टेप करके हम समझ रहे हैं कैसे, ये 3 स्टेप में हमारा ये वाला आया है स्टेप्स. जब हमारा के इक्वल टू 2 होगा, अब एरे हमारा क्या ये है, तो 7 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे, एंड अगेन 2 हियर दिस पे, देन 3 हियर, देन 4, एंड हियर इट विल बी 5 एंड 6 विल कम हियर. तो दिस इज इन द राइट शिफ्ट के इक्वल टू 2 पे. तो के इक्वल टू अगर हमने 3 करेंगे यहाँ पे, इसका भी देख लेते हैं हम लोग. तो 3 करेंगे तो 7 हम, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा शिफ्ट होगा, तो 7 यहाँ पे, देन 1, देन हियर 2, देन 3, देन 4 एंड देन 5 हियर. सो यू कैन सी द फाइनल आंसर लाइक हियर इट इज गिवन 5 6 7 1 2 3 4. इधर भी हमें दिखाया गया लाइक रोटेट अगर एक स्टेप करेंगे तो ऐसे आगे 7 1 2 3 4 5 6. अगर हम 2 स्टेप करेंगे तो इस तरह से 3 स्टेप करेंगे. तो ये इसमें एक बात ध्यान देने वाली बात है, लेकिन जैसे यहाँ पे की वैल्यू में क्या दी गई है, हमें 3 दे दिया गया है. और इस एरे का साइज़ कितना है, 1 2 7 साइज, जिसका साइज है एरे का साइज हमारे पास दिया है 7, और हमें बोला है 3 टाइम रोटेट करना है. तो अगर मान लो हमें बोल दिया कि 10 टाइम आप रोटेट करिए, तो 10 टाइम रोटेट करने का ये मतलब कि आप 10 बार इसको कर रहे हैं. तो 10 टाइम जब भी अगर हमारी साइज से ग्रेटर होगा ना, तो 10 टाइम का मतलब क्या होगा, जो भी हमें 10 दिया हुआ कर रहे हैं, तो इस की को जो हमारा n है मतलब इससे डिवाइड कर लेंगे 7 से. तो मॉड्यूलो जब इसका करेंगे रिमाइंडर हमारे पास आएगा 3. इसका मतलब कि जब आपको 10 टाइम बोलेगा तो आप बस सिर्फ 3 बार ही रोटेट करना है राइट में, तो वही आ जाएगा. है ना, ये के इक्वल टू 1 2 3 जो आप 10 टाइम भी आपको पूछेगा तो यही वाला आंसर रहेगा. अगर आपको मान लीजिए सपोज 17 टाइम्स दिया है, तो 7 2 14 3 रिमाइंडर, तो भी हमारा यही रहेगा. तो इस केस को हैंडल करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर इफ़ जो की वैल्यू अगर ग्रेटर देन होगी मतलब हमारे साइज से, तो उसको मॉड 7 करेंगे तो उससे हमें मिल जाएगा. तो ये प्रॉब्लम का जो है ऐसे सोल्व करना, ये तो समझ में आ गया मतलब एग्जाम्पल के थ्रू. और हम लोग कोड पे चलते हैं. ठीक है, कोड भी मैं समझाऊंगा. तो अभी तक तो ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया, अब कोड की बारी है. तो कोड में वही हमें करना है. क्या करना है हमें कोड में, सबसे पहले तो हमें ये गिवन जो एरे है, थोड़ा साइज हम इसको बढ़ा लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो साइज़ है एन हमने ले लिया एक वेरिएबल, इसमें इसका साइज स्टोर कराएंगे, और साइज़ की वैल्यू क्या हो जाएगी, नम्स डॉट साइज. ठीक है, ये एरे का हमारा साइज ले लिया. और उसके बाद हमें क्या करना है कि अब जो हमारा ये की है ना, इसको हम क्या कर लेते हैं, यहीं पर मॉड लेकर के सोल्व कर देते हैं. के इक्वल टू के मॉड एन. सपोज यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो हमें दिया है 10 एन, अगर मान लो हमें की 10 दिया तो 10 मॉड 7 करेंगे हमें, तो हमें 3 मिल जाएगा. इसलिए हमने इसको कराया. एक एक कोड को समझते हुए लिखना है, ऐसा नहीं कि बस रट लेना है. बिल्कुल भी रटना तो बिल्कुल नहीं एकदम. अगर अच्छे से समझ में आ जाता है तो भाई कोडिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग.
वेक्टर टाइप का आइडेंटिटी हमने टेम्पोररी एरे बना लेंगे इस n साइज़ का ही, और उसके अंदर हम क्या करेंगे एक एक स्टेप को स्टॉप करके स्टोर करा लेंगे। फिर फॉर लूप चलाएंगे हम लोग INT जे हमारा वो स्टार्ट होगा 0 से एंड जे इज़ लेस देन, उसका साइज रहेगा जे प्लस। इसमें हमें वो क्या करना है कि जो हमारा टेम्प्रोरी एरे था, टेम्प्रोरी के अंदर हम क्या करेंगे जे, इसको हम ऐसे कर लेते हैं जे प्लस जो हमने ये के मिला गया ये के, तो जे प्लस के करेंगे हम लोग, जे प्लस के, और उसका हम क्या करेंगे मॉड कर लेंगे एन के साथ। ठीक है, इस पोजीशन पे हमें क्या कर देना है टेम्प के अंदर जो हमारा नम्स एरे था उसके जे वाले को कर देना है। भाई मैं इसको भी समझाऊंगा क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं। देखो टेम्प जो जे प्लस की मॉड एन है इक्वल टू नम्स ऑफ जे कर रहे हैं, इसको भी देख लो कैसे हो रहा है। तो सपोज हमारे देखो स्टार्टिंग में भी क्या होगा, हमारा जो जे की वैल्यू यहाँ पे हमारी कितनी जाएगी अभी 0 रहेगी। ठीक है, और के की वैल्यू हमारी कितनी है, के की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया गया है 3 दिया गया है। ठीक ना, के इक्वल टू 3 है। तो जब जे इक्वल टू 0 हो तो हमारा यहाँ पे टेम्प में क्या होगा कि 0 + 3 मॉड, यहाँ पे मॉड ले लेंगे हम लोग इसका किसके साथ, इसके साइज के साथ, तो मॉड इसका कितना एन मीन्स 7, यहाँ पे 3 है, 3 मॉड 7 करेंगे तो हमें रिमाइंडर 3 मिलेगा। इट मीन्स एट पोजीशन नंबर 3 हम क्या करेंगे नम्स 0 को, मतलब जो जैसे सपोज हमारा अगर ये एरे है, ठीक है मार्क कर लेते हैं एक बार इसको भी, तो 0 पोजीशन 1 पोजीशन 2 3 4 5 एंड 6, दिस इज 0 1 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4th पोजीशन, दिस इज 5th एंड दिस इज 6th पोजीशन। तो देखो ये क्या बोला है कि जैसे हमारे पास जैसे क्या दिया कि 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बोला कि टेम्प जे प्लस के, तो जे प्लस के कितना हुआ 0 + 3 3, 3 मॉड 7 करेंगे तो 3, तो टेम्प के 3 पोजीशन पे यहाँ पे हमें क्या करना है नम्स 0, तो यहाँ पे हमें क्या कर देना है 1 कर देना है। फिर इसकी वैल्यू जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 + 3 कितना हो गया 4, 4 मॉड 7 करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। तो टेम्प के 4 पे हमें क्या करना है कि नम का जे इसकी वैल्यू कितना जाएगी 1, तो नम का 1 यहाँ पे कितना था 2 था, इसको हम यहाँ पे कर दें इन द सेम में। अगर यहाँ पे जब ये 2 हो जाएगा तो 2 + 3 5 हो जाएगा, तो टेम्प के 5 के नम का 3, तो यहाँ पे हमारा 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। ऐसे ही करते करते हम लोग देखो यहाँ पे जब हमारा 0 था 1 था 2 था 3 था, अब जैसे हमारी जे की वैल्यू यहाँ पे 4 होगी तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 + 3 7, 7 मॉड 7 कितना आ गया हमारे पास वापस से 0 आ गया। मीन्स टेम्प के 0 पोजीशन पे यहाँ पे आ गए हम लोग, टेम्प के 0 पे हमें क्या करना है नम्स का 4, नम्स का 4 पे तो क्या है 0 1 2 3 4, मतलब जो 5 है 5 आपका यहाँ पे हो गया। इन द सेम में 6 यहाँ पे आ जाएगा और ये 7। अब जैसे हमारा ये टेम्प के अंदर स्टोर हो गया 5 6 7 1 2 3 4, तो हम क्या कर सकते हैं इसको सिंपली डायरेक्टली लोग प्रिंट भी करा सकते हैं इसको, ये एरे को हम टेम्प को डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे जो हमारा जो नम एरे था उसके अंदर ही रोटेट करना, ये अलग हम एरे नहीं बना सकते। ठीक है, ये सही रहेगा। अभी हम क्या करेंगे देखो यहाँ तो समझ में आ गया हम लोग ये क्यों कर रहे हैं जे प्लस के मॉडल। अब क्या करेंगे अपना जो नम्स था उसके अंदर INT फिर से लेंगे जे इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे जे इज लेस देन एन एन जे प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे नम्स ऑफ जे की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी टेम्प की जो जे के बराबर है, हम क्या करेंगे जो भी हमारे ये टेम्प के अंदर वैल्यूज है कि हम वापस हमने नम्स जे में ला दिया, और लास्ट में हम क्या बस सिंपली अवॉइड था, बस यही काम हमें करना था। अब इसको हम क्या करते हैं चलो रन करके देख लेते हैं भाई, और क्या कर सकते हैं लेट्स रन इट, अपने कोड को रन कर लेते हैं। सो यू कैन सी लाइक कोड इज सबमिटेड सक्सेसफुली। सो ये रहा हमारा रोटेटेड एरे मीडियम लेवल प्रॉब्लम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल असलम कोडिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच DSA वीडियोज़।